हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी पोयम माय मदर एट 66 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। इसको एक दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है और वो है, why does Kamala Das describe the young trees as sprinting? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, why has the mother been compared to the late winter's moon? कि पोएट ने अपनी मदर को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, what do the parting words of the poet and her smile signifies? इसको एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है और वो है, in the last line of the poem my mother at 66, why does the poet use the word smile repeatedly? दोस्तों, पेपर में क्वेश्चंस कभी कभार ऐसे फॉर्मेट में भी आ जाते हैं जिसमें आपको पोयम का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें जो इस पैराग्राफ में से ढूंढ के बताना होगा जिसका आंसर, वो है वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी नोटिस व्हाइल हर मदर सैट बिसाइड हर। पोएट ने क्या नोटिस किया जब उसकी मदर उसके साइड में कार में बैठी हुई थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें इस पैसेज में से कुछ वर्ड्स को ढूंढना है जिनका मीनिंग सेम है। हमारा फर्स्ट वर्ड है फेल्ट, सेकेंड वर्ड है हमारा स्लीप लाइटली एंड हमारा थर्ड वर्ड है डेड बॉडी। बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। इसमें फिर से हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है कि इस पैराग्राफ में आई किसके लिए यूज हुआ है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड आई रियलाइज विद पेन, कि आई ने क्या रियलाइज किया पेन के साथ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल, और ये जो रियलाइजेशन थी ये पेनफुल क्यों थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स, कि इस पोएम में पोएट ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की है इस पैराग्राफ में, वो हमें बतानी होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से जो भी आपको मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके आप आंसर्स लिख सकते हैं एग्जाम्स में। एक एक करके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। आंसर नंबर 1 में आपको जो पॉइंट्स मेंशन करने होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। पहला पॉइंट जो आप लिखोगे कि इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस। सेकेंड, whenever we travel by a fast running vehicle, the standing objects appear to be running fast. जब भी हम कार में या किसी भी व्हीकल में कहीं जा रहे होते हैं कि तो जो बाहर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऐसे लगता है कि वो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। The appearance of their fast racing it described as sprinting. और उनकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं स्प्रिंटिंग। एंड फाइनली, बिकॉज, क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइडेड अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द पैसिव ओल्ड लेडी सिटिंग इनसाइड द कार। तो आंसर नंबर 1 में आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आप मेंशन करेंगे वो होगा कि जो पोएट की मदर थी वो 66 इयर्स ओल्ड थी। इसके बाद और इसी वजह से जो उसका फेस था, जो पोएट की मदर का फेस था, वो एज अ डेड बॉडी रिजेंबल कर रहा था पोएट को। और शी हैज लॉस्ट द शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ हर यूथ। पोएट की मदर ने अब अपनी जो यूथ की उनके फेस पे एक शाइन होती है उसे खो दिया था। इसी वजह से जो पोएट है उसने अपनी मदर को एज द लेट विंटर मून यहाँ पर कंपेयर किया है, क्योंकि जो लेट विंटर मून होता है वो भी अपनी शाइन और स्ट्रेंथ खो देता है। एंड फाइनली, hence the comparison is quite natural and appropriate.
और इसी वजह से जो पोएट ने अपनी मदर को कंपेयर किया है द लेट विंटर मून से, वो काफी एप्रोप्रिएट है इस पोएम के अकॉर्डिंग। हमारा थर्ड आंसर में जो आप पॉइंट्स मेंशन करेंगे वो होंगे कि जो पार्टिंग वर्ड्स यानी जो लास्ट वर्ड्स थे पोएट के अपनी मदर के लिए, सी यू सून अम्मा, वो एक एश्योरेंस थे कि अब उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है, वीक हो चुकी है, और जो मदर का फेस है अब वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है, उसने अपनी शाइन खो दी है। द पोएट्स continue smiling is an attempt to overcome the age and fear inside her heart. और एट द एंड जो पोएट कंटिन्यू स्माइल कर रही है वो एक तरह से वो अपना पेन छुपा रही है अपनी अम्मा से। एंड फाइनली, एंड टू एश्योर द ओल्ड लेडी दैट दे विल मीट अगेन सून। यहाँ पर पोएट को कहीं ना कहीं अपने माइंड में लगता है कि क्योंकि अब उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है कि कभी वो अपनी मदर से दोबारा ना मिल पाए, लेकिन ये दुख वो अपनी अम्मा के सामने नहीं दिखाती और स्माइल करती है और सी यू सून अम्मा बोलती है। बात करते हैं आंसर नंबर 4 की। इसमें हमें इस पैराग्राफ में से ढूंढकर आंसर्स लिखने होंगे, तो यानी कि जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट आंसर होगा द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिंग एयरपोर्ट। सेकेंड आंसर होगा हमारा शी नोटिस दैट हर ओल्ड मदर वॉज डोजिंग विद हर माउथ ओपन, यानी कि उसकी मदर अपना माउथ यानी मुंह खोलकर सो रही थी। उसके बाद हमसे मीनिंग पूछा गया था कुछ ऐसे वर्ड्स का जो सेम है, तो हमारा फर्स्ट आंसर होगा फेल्ट, जिसका मतलब होता है रियलाइज। स्लीप टाइटली यानी कि डोज। एंड फाइनली थर्ड, डेड बॉडी यानी कि कॉप्स। बात करते हैं आंसर नंबर 5 की। इसमें हमारा फर्स्ट आंसर है कि आई स्टैंड करता है इस पैराग्राफ में पोएट के लिए। उसके बाद पोएट ने क्या रियलाइज किया? रियलाइज विद पेन दैट द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड डिकेइंग हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर ओल्ड मदर, कि उसकी अब मदर अब ओल्ड हो रही है। एंड थर्ड, फाइनली, ये जो रियलाइजेशन थी ये काफी ज्यादा पेनफुल थी पोएट के लिए। एंड इस पैराग्राफ में पोएट ने कौन सी डिवाइस यूज की है? पोएट ने इस पोएम में सिमिली का यूज किया है। और इसी के साथ हमारे सारे आंसर्स खत्म होते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।